में शांति प्रसाद भटजी से जवाब चाहते हैं। जी देखिए देखिए जयवीर जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, जिन बुनियादी सवालों को लेकर जनता के बीच में जाती हैं, उसके इतर ये काम करते हैं। आज की जो चर्चा है, चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है कि यदि सरकारों ने जनहित के काम किए हैं तो निश्चित रूप से जनता में उसके असर दिखते। मगर वर्तमान हालात ये हैं कि उत्तराखंड के अंदर यदि इन सरकारों से ये पूछा जाए क्या आपने महंगाई पे नियंत्रण किया है, तो सरकार के नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि इन्होंने महंगाई पे नियंत्रण किया है या नहीं है। गैस महंगी क्यों हो गई, खाने का तेल क्यों हो गया, सब्जी राशन पे बताने को। यदि सर पूछा जाए कि कानून से लागू करेंगे, इस पर ये जवाब देने को तैयार नहीं है। जबकि इनके मैनिफेस्टो में ये, जब ये पूछ 50,000 नौजवान बच्चों को आपने रोजगार देने की बात की है, जाती हुई सरकार है, आप बताइए कि कितने हजार लड़कों को रोजगार दिया है और पहाड़ से पलायन रोकने के लिए आपने क्या ठोस नीति बनाई जिस कारण उत्तराखंड से पलायन रुका हो। क्या कारण है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से पलायन बदस्तूर जारी है, जनसंख्या घट रही है, सीमाएं खाली हैं। इस पर ये बताने को तैयार नहीं है। जब हम इनसे पूछते हैं कि आपने कहा था कि राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, हमको प्रचंड बहुमत की सरकार दीजिए, डबल इंजन की सरकार दीजिए, अल्पमत की सरकार में राजनीतिक मजबूरियां होती हैं जिस कारण विकास अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में जनता जब इन्हें प्रचंड बहुमत के 57 विधायक बनते हैं, तब ये राजधानी गैरसैंण पर चुप हो जाते हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि आपने पिछली सरकार में वादा किया था कि हम 4 जनपदों को बनाएंगे और वो आज जनपद आज तक बने नहीं है। जब हम आप इनसे पूछते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जिन बुनियादी चीजों को लेकर आपने लड़ाई राज्य की लड़ी और कहा कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर विकास का ताना बाना बुनेंगे, ऐसी स्थिति में ना भ्रष्टाचारियों की हो रही है, नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, भाई भतीजावाद सत्ताओं के बीच में हो रहा है, छात्रवृत्ति घोटाला हो जा रहा है, उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर नेता अपनी उपलब्धि बताते हैं तो ये बोलने के लिए काफी है कि अब ये पूरा चमन बेचने के बावजूद ये कहेंगे कि हमने इस राज्य के लिए सही किया है। तो सवाल आने वाले 2 महीने बाद जनता के बीच में है। अब जनता ने तय करना है कि उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में काम करने वालों को आपने सत्ता देनी है या उनको सत्ता देनी है जो बार बार उत्तराखंड को बार बार ठगे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। देखिए, अगर कर्मचारियों के सवाल में बात करें तो उत्तराखंड के अंदर पुलिस एक ऐसा विभाग है जो आंतरिक सुरक्षा में काम करती है, मगर दुर्भाग्य देखिए कि जो 20-20 घंटे काम करती है, उस पुलिस की भी इन्होंने तनख्वाहें कम करने में कोई गुरेज नहीं करी। पुलिस को आंदोलन नहीं करना है तो क्या पुलिस के परिवार के लोग जब सड़कों पे आंदोलन करते हैं तो ये प्रताड़ित करने लगते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में 2005 में जो कर्मचारी लगे हैं उत्तराखंड राज्य के, वो अपनी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बोलने को तैयार नहीं है। एक तरफ युवा अपने अपने भविष्य के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, ये किसी को रोजगार देने को तैयार नहीं है। जिनको ये संविदा कर्मचारी ठेका प्रथा में नौकरी करा रहे हैं, वो उनके परिवार ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को नियमित करो, उत्तराखंड से पलायन रोकने का ढोंग मत करो। अगर हमारे बच्चों को नियमित करते हो तो ये पहाड़ में कर तो रहे हैं, इनको तैयार नहीं है। बहुत से सवाल हैं, इसका जवाब भाजपा को कांग्रेस को देना पड़ेगा, मगर ये दोनों पार्टियां राजनीतिक आकंठ बेईमानी में उतरी हुई हैं, जिस कारण उत्तराखंड के अंदर आज ये स्थिति बनी है। और हमारा ये मानना है आने वाले समय में इसका सही जवाब जनता देगी। सही जवाब जनता देगी। हमारे साथ में पीसी थपलियाल जी भी हैं जुड़े हुए, उनके पास चलता हूं क्योंकि पैनली जी तो अभी सुन ही रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसे ही पहुंचेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे, उनके पास बाद में आऊंगा। हमारे पीसी थपलियाल जी के पास चलता हूँ। पीसी थपलियाल जी, जिस तरीके से ये बुनियादी जो सवाल हैं वो तो वही है, उनके जवाब कौन लेगा? अगर उपलब्धियां बताई जा रही हैं, ये उपलब्धियां थोड़ा ही है, इन उपलब्धियों में एक भी उपलब्धि नहीं है ऐसी। पलायन वहीं का वहीं है, राजधानी का मामला वहीं है, सवाल पूछेगा कौन? कर्मचारी परेशान हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लगातार बात उठती है ऐसी। भू कानून की मांग अभी भी लटकी पड़ी है, उस पर भले ही